गुजरात में आप मानदेय दे रहे हैं, हम लोगों को कुछ नहीं। वन कार्ड है तो वन नेशन वन कमीशन होना चाहिए ना। हम लोग मुफ्त में कब तक सेवा देते रहेंगे? आप झारखंड में कुछ कमीशन देते हैं, हम लोगों को कुछ देते हैं। हम लोग बार बार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, डीलर चाहते हड़ताल पर चले गए। और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर और मैं अभी मौजूद हूँ पटना के गर्दनीबाग में। और ये जो हमारे पीछे जनसैलाब देख रहे हैं, ये जनसैलाब डीलरों का जनसैलाब है जो राशन बांटते हैं, उन्हीं का जनसैलाब है। आखिरकार राशन बांटने वाले डीलर साहब ही पटना के गर्दनीबाग में धरना पे बैठ गए हैं। आइए आखिरकार क्यों धरना पे बैठ गए वही बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर? मनोज पासवान। डीलर हैं जी। काहे धरना पे बैठे? हम लोग के सर शुरू से आज तक लॉकडाउन में भी सेवा दिए, आज भी सेवा दे रहे हैं, लेकिन जो पीछे पीछे आंगनबाड़ी सेविका हो गया, आशा कार्यकर्ता हो गया या पंचायत शिक्षक हो गया, सबके पेमेंट कर दिया गया, लेकिन आज तक हम लोग को कुछ नहीं, सरकार सुन नहीं रही है और न हम लोग को मानदेय दे रही है, न कमीशन बढ़ा रही है। तो हम लोग के तो भी पेट है ना, हम लोग मुफ्त में कब तक सेवा देते रहेंगे? आज तक हम लोग कभी कुछ मिला ही नहीं, आज तक समझ गए, फ्री में काम कर रहे हैं। तो सरकार से आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग को मानदेय तय करे। गुजरात सरकार 20,000 हर डीलर को जो है से मानदेय तय कर दिया, 20,000 रुपया दे रही है वहाँ, उसी के तर्ज पे बिहार भी दे मानदेय हम लोग के दे। क्या नाम है, कहाँ से है? बांके बाजार गया जिला। क्या डीलर साहब क्यों आप गर्दनीबाग में बैठ गए हैं? हम लोगों को 8 सूत्री मांग है। हम लोग बार बार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार हम लोगों के बात को अनसुनी कर रही है। इस बार हम लोग 50,000 विक्रेता लगभग पूरे बिहार से आए हैं और धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। यदि सरकार हम लोगों के बात नहीं मानती है तो हम लोग आने वाले समय में संसद भवन का घेराव करेंगे और सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। कैसे उखाड़ के फेंकिएगा? हम लोग जन वितरण प्रणाली विक्रेता है, हम लोग एक विक्रेता लगभग 500 लाभुक को समझाने का क्षमता रखते हैं। 55,000 विक्रेता है, हम लोग 55 गुने 5 गुना कर दीजिए जितना होता है, सारे लाभुक को समझा करके इस सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। क्यों धरना बैठ गए? कैसे सरकार को उखाड़ फेंकी? हम लोग रोजी रोटी की मांग है, रोजी रोटी को मांग है। जैसे एक उदाहरण बताते हैं, एक लेबर जो खटता है सरकार से भाग, उसको 263 रुपए प्रति दिन मिलता है मजदूरी। क्या हम लोग उससे भी गए गुजरे हैं? किसी का आवंटन समानता तो है ना, आवंटन किसी को 20 क्विंटल मिलता है, तो जब 20 क्विंटल मिलता है तो 9 दूनी 1800 रुपया हुआ। क्या 1800 रुपये बाल बच्चे को पढ़ा लिखा लेगा? उसका खाना खर्ची चल जाएगा? तो हम लोग नीतीश बाबू से ही मांग है कि हम लोग सरकारी सेवा घोषित करें और 8 सूत्री जो मांग है उसको पूरा कर दें, और नहीं तो 1 दिसंबर से संपूर्ण डीलर जाते हड़ताल पर चले जाएंगे। हाँ, हड़ताल पर जाएंगे। तो काहे आप लोग धरना पे आए हुए हैं? हम लोग के रोजी रोटी का सवाल है, जो ऐसे कि इतना कम कमीशन है उसे गुजारा नहीं हो पा रहा है। कमीशन में इतना कमीशन मिल रहा है 90 रुपए प्रति क्विंटल। कमीशन में कोई दम नहीं है, 30,000 से कम नहीं है। कमीशन में कोई दम नहीं है, 30,000 से कम नहीं है। अच्छा डीलर साहब, एक सवाल है आप लोगों से कि हमेशा जो है कि गांव वाले से अक्सर शिकायतें सुनने को मिलता है कि डीलर साहब के द्वारा 1 किलो अनाज कम दिया जाता है, यानी कुछ लोग ये भी कहते हैं कि डीलर साहब खुद ही काट लेते हैं। क्या है माजरा, थोड़ा बताइए। डीलर को खुद गोदाम से ही माल कम मिल जाता है। जैसे 50 किलो को पैक से चावल पैक होकर मिलता है, लेकिन डीलर लोग को 51 किलो प्रति बोरा के दर से हिसाब दिया जाता है और 1 क्विंटल में 2 बोरा निकलता है। वो कम से कम 2 केजी तो जरूर हो जाता है। डीलर क्या बोरा को चावल बना सकता है? तो कंपल्सरी है। यानी कि ये जो घोटाला है ऊपर से, हाँ ऊपर से ये अफसरवादी है, उसमें डीलर मजबूर है। डीलर कर क्या सकता है इसमें? मतलब कि डीलर के माथे पे सिर्फ टिकरा फोड़ा है। जितना भी बात आता है वो डीलर पर आता है। अफसर जाते हैं, पब्लिक को सिखा देता है 5 किलो से कम नहीं लेना है। काहे धरना पे आ गए हैं आप लोग? क्या मांगे हैं सरकार से? हम लोग को कुछ मिल ही नहीं रहा है, 2,000 रुपये मात्र बच रहा है, इसमें हम लोग क्या जीवन व्यतीत करेंगे? सरकार जो माल दे रही है हम लोग को पूरी नहीं मिलती है। 30 कुंटल का 27 कुंटल हो जाता है, कमीशन बहुत कम है, हर जगह पर घोटालेबाजी है। वो कहता 100 रुपये दो, वो कहता 200 रुपये दो। हम लोग कहाँ से लामे, क्या करेंगे? भूखे मरे। हम लोग को कम से कम 30,000 रुपया मानदेय चाहिए।
नहीं देगी सरकार तो क्या कीजिएगा? नहीं देगी तो धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे जे, और क्या करेंगे जे। हड़ताल पर जाएंगे, हड़ताल पे जाना है। हाँ, मान लीजिए सरकार नियम लागू कर दी है कि अब 1 नेशन 1 कार्ड है। जब 1 नेशन 1 कार्ड है तो 1 नेशन 1 कमीशन होना चाहिए ना। अब झारखंड में कुछ कमीशन देते हैं, हम लोगों को कुछ देते हैं। गुजरात में आप मानदेय दे रहे हैं, हम लोगों को कुछ नहीं दे रहे हैं। उड़ीसा में मानदेय है, चंडीगढ़ में है, आंध्र प्रदेश में है, केरल में है, हम लोगों को कुछ नहीं है। तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि आप 1 नेशन 1 कार्ड किए हैं, ठीक है, लेकिन 1 नेशन 1 कमीशन होना चाहिए। हम लोगों को जो 90 पैसा मिलता है उसमें ना हम लोग नॉमिनी भी है, उसमें 3 आदमी नॉमिनी है, लेबर रखते हैं और गोदाम का खर्चा है, क्या कहते हैं, हम लोग स्टाफ रखते हैं, 30 दिन महीना में काम करते हैं, हम लोग को इससे नहीं पेट भरता है। धन्यवाद। तो सरकार से सबसे बड़ा सवाल ये डीलर लोग जो है कि सरकार से ये सवाल कर रहे हैं कि सरकार अगर 1 नेशन 1 कार्ड है तो 1 नेशन 1 कमीशन क्यों नहीं। अब ये सरकार से मांग इन लोगों का है कि आखिरकार अब जो है कि कमीशन में दम नहीं और 30,000 रुपया से कम नहीं, यानी कि इनकी जो मांग है, इनका जो मेहनताना है, ये 30,000 की मांग कर रहे हैं। और पूरे जो देख रहे हैं कि ऑल इंडिया के जितने भी डीलर्स हैं वो पटना के गर्दनी बाग में आ गए हैं और सरकार से क्या कुछ बातें कर रहे हैं आप लोगों ने सुना। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।